This video is sponsored by Granite Studio, RKTF University. नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है क्योंकि इस साल 18वीं लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। नतीजे भी 4 जून को आएंगे। राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवारों के नाम की सूची भी सामने आने लगी है। ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से जुड़ी रोचक कहानियां और किस्से। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के एपिसोड 1 में हम बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले जाने माने दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 6 अलग सीटों से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। ये सीट हैं बलरामपुर, ग्वालियर, नई दिल्ली, विदिशा, गांधीनगर और लखनऊ। हैरानी की बात है कि कोई भी नेता जिस सीट से पहली बार चुनाव जीतते हैं उसके बाद अमूमन यही चाहते हैं कि पार्टी उन्हें उसी सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज ही इसमें अलग था। उन्हें पार्टी ने 6 अलग अलग लोकसभा सीटों से उम्मीदवार बनाया और उन सभी सीटों पर जीत दर्ज कर उन्होंने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। वाजपेयी इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 4 राज्यों की लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हालांकि यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा था या कुछ और। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजपेयी का अलग अलग 6 सीटों से चुनाव लड़ना कोई रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक समय के साथ मिलने वाले अवसर के रूप में था। वैसे तो साल 1952 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव के गलियारों में कदम रख दिया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। साल 1957 वो साल था जिसमें पहली बार वाजपेयी सांसद बने। 1957 में भी अटल 3 लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत उन्हें केवल 1 सीट पर मिली थी। अटल लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत उन्हें केवल बलरामपुर सीट से मिली थी। अटल 1962 में दोबारा बलरामपुर और लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार उन्हें दोनों ही सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। हार मिलने के बाद भी अगले यानी चौथी बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा बलरामपुर लोकसभा सीट पर अपना दांव लगाया और इस बार उन्हें जीत मिली। फिर 5वें लोकसभा चुनाव यानी 1971 में उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर सीट पर अपना किस्मत आजमाया और जनता ने उन्हें जीत दिलाई। आपको बता दें कि आपातकाल के बाद 1977 और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही बार उन्हें जीत मिलती है। हालांकि 1984 में उन्होंने नई दिल्ली से चुनाव न लड़कर अपनी जन्मभूमि ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन इसमें उन्हें हार मिली। फिर साल 1991 में अटल लखनऊ और विदिशा दोनों ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्हें दोनों ही सीट पर जनता ने प्यार दिया और वे वापस संसद पहुंचे। अटल ने विदिशा सीट छोड़ दिया और लखनऊ से सांसद के रूप में संसद गए। फिर 1996 में अटल गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और उन्हें वहां भी जीत मिली। साल 1996 के बाद से वाजपेयी 4 बार लगातार लखनऊ सीट से चुनाव लड़े और चारों ही बार उन्हें जीत मिली। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक सफर में 3 बार प्रधानमंत्री बने और 11 बार सांसद रहे। अटल 9 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।